नमस्ते दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने $1 की बैंकरप्ट कंपनी को $200 मिलियन के लग्जरी एम्पायर में बदल दिया और उस आदमी का नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। आज दुनिया के सबसे पावरफुल लग्जरी एम्पायर लुई विटॉन के पीछे इसी आदमी का दिमाग है। लेकिन कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। 1984 में एक बड़ा टेक्सटाइल कंपनी बुसॉक सेंट फ्रांक बैंकरप्ट हो गया। फ्रेंच गवर्नमेंट डेस्परेट थी कि इसे कोई बचाए। इस डाइंग कंपनी के अंदर एक हिडन ट्रेजर था, एक लग्जरी फैशन ब्रांड डियोर। सब लोगों को ये कंपनी यूजलेस लग रही थी, लेकिन बर्नार्ड अर्नोल्ड को उसमें फ्यूचर दिख रहा था। अर्नोल्ड ओरिजिनली फैशन इंडस्ट्री से नहीं थे, वो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस फैमिली से आए थे। फिर भी उन्होंने एक ह्यूज रिस्क लिया। उन्होंने उस वक्त $15 मिलियन अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किया और पूरी कंपनी सिर्फ एक सेरेमोनियल फ्रैंक में खरीद ली। लेकिन उसके बदले उनको एक प्रॉमिस करना था, जॉब्स बचाने का। लेकिन यहाँ ही स्टोरी में ट्विस्ट है। अर्नोल्ड ने फैक्ट्रीज नहीं बेची, उन्होंने 9,000 वर्कर्स को फायर कर दिया और डायपर और टेक्सटाइल्स जैसे डिवीजन बेच दिए। कंपनी को ऑलमोस्ट तोड़ दिया, सिर्फ एक चीज बचाई, डियोर। इसलिए प्रेस ने उन्हें निकनेम दिया द टर्मिनेटर। कुछ टाइम बाद लग्जरी जायंट लुई विटॉन में एक बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा था। एक साइड पर हेनरी रैकेमियर और दूसरी साइड पर एलन चौवियर। रैकेमियर ने अर्नोल्ड को इनवाइट किया एज एन एली। उसे लगा अर्नोल्ड एक सिंपल इन्वेस्टर है, लेकिन वो गलत था। अर्नोल्ड ने सीक्रेटली शेयर खरीदना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने अलायंस बनाया और बोर्ड रूम में एंटर करके उसी आदमी को फायर कर दिया जिसने उन्हें इनवाइट किया था। और इस तरह से अर्नोल्ड ने लुई विटॉन का टोटल कंट्रोल ले लिया। अर्नोल्ड ने एक सिंपल रूल समझा, लग्जरी सिर्फ कपड़ों का बिजनेस नहीं है, लग्जरी होता है आइकॉनिक ब्रांड का बिजनेस। इसलिए उन्होंने लेजेंडरी ब्रांड्स खरीदने शुरू किए। उन्होंने सिर्फ ब्रांड क्रिएट नहीं किए, उन्होंने लीजेंड्स खरीदे और उन्हें पावरफुल बना दिया। लेकिन अर्नोल्ड भी कभी परफेक्ट नहीं थे। 1999 में अर्नोल्ड ने गुची को खरीदने की कोशिश की, लेकिन गुची के लॉयर ने उन्हें क्रीपिंग टेकओवर कहा और गुची उनके हाथ से चली गई और गुची ने खुद को अर्नोल्ड के राइवल्स को बेच दिया। तो ये डील अर्नोल्ड के हाथ से निकल गई। आज लुई विटॉन के पास 75 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड है। शैंपेन से लेकर वॉचेस तक, हैंडबैग से लेकर परफ्यूम तक, लग्जरी इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अर्नोल्ड के कंट्रोल में है और इसी वजह से वो कई बार दुनिया के रिचेस्ट मैन भी बन चुके हैं। और अभी उनका निकनेम भी बदल गया है, द टर्मिनेटर से द वुल्फ इन कैशमेयर। इस स्टोरी का लेसन बहुत सिंपल है, बिजनेस सिर्फ नाइस होने का गेम नहीं है, विजन प्लस पावर इक्वल्स टू एम्पायर। बर्नोल्ड ने परमिशन का वेट नहीं किया, उन्होंने वही वैल्यू देखी जो दुनिया इग्नोर कर रही थी और उसे एम्पायर बना दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।